अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है। मंगलवार को एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में वे भारत पर लगे टैरिफ में भारी इजाफा कर सकते हैं। खास बात यह है कि अमेरिका ने पहले ही भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही रूसी तेल खरीदने के चलते भारत पर उन्होंने जुर्माना भी लगाया है। CNBC में बातचीत में ट्रंप ने कहा, भारत अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहा है। वे हमारे साथ बहुत व्यापार करते हैं, लेकिन हम उनके साथ व्यापार नहीं करते, इसलिए हमने 25% टैरिफ तय किया था। लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे काफी हद तक बढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि वे रूसी तेल खरीद रहे हैं और वॉर मशीन को बढ़ावा दे रहे हैं, और अगर वो ऐसा करने वाले हैं तो मैं इस बात से बहुत खुश नहीं हूं। इस बयान से पहले उन्होंने ट्रुथ सोशल पर कहा था कि भारत न सिर्फ रूस से भारी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि मोटा मुनाफा कमाने के लिए उसे खुले बाजार में बेच भी रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को फर्क नहीं पड़ता कि रूसी युद्ध मशीन के चलते यूक्रेन में कितने लोग मर रहे हैं। हालांकि बाद में भारत ने अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब भी दिया। ट्रंप की धमकी भारत अमेरिका संबंधों में तनाव पैदा कर रही है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में गर्मजोशी से भरे थे। भारत और अमेरिका फरवरी 2025 से एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन कृषि और डेयरी बाजारों तक पहुंच जैसे मुद्दों पर असहमति के कारण ये रुक गया है। ट्रंप भारत में नॉनवेज मिल्क बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने इसे लेकर साफ तौर पर मना कर दिया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि उन्होंने मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के संघर्ष को रोकने में मदद की थी, जिसे भारत ने साफ तौर पर खारिज कर दिया था। भारत ने रूसी तेल आयात को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों और आर्थिक हितों को प्राथमिकता देगा। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की धमकी एक रणनीतिक चाल हो सकती है, जिसका उद्देश्य भारत को व्यापार समझौते के लिए दबाव डालना और रूस पर दबाव बढ़ाना है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. हालांकि भारत ने वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से आयात बढ़ाने की योजना भी शुरू कर दी है। रूस से तेल खरीदने पर जुर्माने के ऐलान के बाद न सिर्फ भारत बल्कि रूस ने भी अमेरिका पर तल्खी टिप्पणी की। रूस ने कहा कि वे इसे अपने पार्टनर्स के लिए एक सीधी धमकी मानते हैं। रूस ने कहा कि किसी भी देश को मजबूर करना कि वो रूस से व्यापार ना करे वो गैर कानूनी है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका की ये टैरिफ बढ़ाने वाली बात दरअसल कोरी धमकी है। हर संप्रभु देश को ये अधिकार है कि वो किसके साथ आर्थिक रिश्ते बनाए, ये वो खुद तय करे। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि हम इसे अपने व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ सीधी धमकी मानते हैं। किसी भी देश को जबरन ये कहना कि रूस से व्यापार बंद कर दे अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। अब ऐसे में ट्रंप रूस से तो तनाव बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन रूस के साझेदारों से भी रिश्तों में तल्खी पैदा कर रहे हैं। बहरहाल क्या कुछ कहना है ट्रंप की इस नई धमकी पर आपका, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रुकवाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कभी प्यार से तो कभी धमका कर रूस को मनाते रहे, लेकिन रूस टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने रूस के सहयोगी देशों को उससे तेल खरीदने पर जुर्माने की धमकी दी, उससे भी बात नहीं बनी। इसके बाद ट्रंप ने अमेरिका की 2 परमाणु पनडुब्बियों को रूस के नजदीक तैनात कर दिया। इस कदम का अब रूस ने भी उतना ही करारा जवाब दिया है। खबर है कि रूस ने इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती की घोषणा की है। खास बात यह है कि मिसाइलें परमाणु वॉरहेड्स ले जाने में सक्षम हैं। रूस का कहना है कि अब वो उस मोरेटोरियम से बंधा नहीं है जो इंटरमीडिएट और शॉर्ट रेंज मिसाइलों की तैनाती पर पहले लागू थे। आपको बता दें कि साल 1987 के हथियार नियंत्रण समझौते में 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली जमीनी मिसाइलों पर रूस ने प्रतिबंध लगा दिया था, जिसे अब आधिकारिक तौर पर खत्म कर दिया गया है। मॉस्को ने पश्चिमी देशों पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करने का आरोप लगाया। रूसी विदेश मंत्रालय ने इस फैसले के पीछे अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियों को अपने तटों के करीब भेजने को जिम्मेदार ठहराया। ये कदम रूस के लिए अपनी रणनीतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का फैसला माना जा रहा है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वहीं रूस के पूर्व राष्ट्रपति और देश की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरपर्सन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा, मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलों की तैनाती पर लगी रोक हटाने संबंधी रूसी विदेश मंत्रालय के बयान नेटो देशों की रूस विरोधी नीति का नतीजा है। ये एक नई सच्चाई है जिसका सामना हमारे सभी विरोधियों को करना होगा। आगे और कदम उठाने की उम्मीद है।
अब क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है, तो रूस ने भी आक्रामकता से जवाब दिया है। रूसी सांसद विक्टर वोडोलात्स्की ने दावा किया कि रूस के पास अमेरिका से अधिक परमाणु पनडुब्बियां यानी लगभग 54 परमाणु संचालित पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 8 बोरेई क्लास शामिल हैं और अमेरिकी पनडुब्बियां उनकी निगरानी में है। रूस ने यह भी कहा कि उनकी मिसाइलें जैसे RS-24 यार्ड्स और नई B-21 रेडर अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना सकती हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, रूस ने दूसरी ओर भारत का भी खुलकर समर्थन किया है। ट्रंप की भारत को रूसी तेल खरीदने पर धमकी के बाद जहां भारत ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी, तो रूस ने भी अमेरिका को फटकार लगाते हुए कहा कि किसी भी देश को मजबूर करना कि वो रूस से व्यापार ना करे, वो गैर कानूनी है। रूसी अधिकारियों ने कहा कि अमेरिका की ये टैरिफ बढ़ाने वाली बात दरअसल कोरी धमकी है। हर संप्रभु देश को ये अधिकार है कि वो किसके साथ आर्थिक रिश्ते बनाए, ये वो खुद तय करे। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा, हम इसे अपने व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ सीधी धमकी मानते हैं। किसी भी देश को जबरन ये कहना कि वो रूस से व्यापार बंद कर दे अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है। यानी देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ रूस से ही नहीं बल्कि रूस के साझेदारों से भी रिश्तों में तनाव पैदा कर रहा है। लेकिन फिलहाल रूस के मोर्चे पर अमेरिका की लगभग हर एक धमकी या हर एक कार्रवाई नाकाम साबित हुई है। भारत के हितों के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कूटनीति की सारी सीमाओं को पार करने की तरफ बढ़ गए हैं। कारोबारी समझौते को लेकर भारत सरकार के अडिग रवैये को देखते हुए ट्रंप ने अब धमकी दी है कि वो भारतीय आयात पर शुल्क की दरों में और ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे, जिसके बाद अब भारत ने रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना पर सख्त जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। जायसवाल ने रूसी तेल पर अमेरिका की दो तरफा नीतियों की पोल भी खोली है। कहा कि उस समय अमेरिकी सरकार ने भी भारत के इस कदम का समर्थन किया था। इसके अलावा अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि रूस से तेल खरीदने पर भारत को निशाना बनाना पूरी तरह अनुचित और बेबुनियाद है। जब यूक्रेन में युद्ध शुरू हुआ तो पारंपरिक तेल आपूर्तियां यूरोप की तरफ मोड़ दी गईं, जिसकी वजह से भारत को विकल्प के तौर पर रूस से तेल मंगाना पड़ा। उस समय अमेरिका ने खुद भारत के इस कदम का समर्थन किया था ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार में स्थिरता बनी रहे।